एक तरफ सरकार प्रदेश के हर ग्राम पंचायतों को विकसित करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन कुशीनगर जनपद के विकासखंड तमकुही क्षेत्र के ग्राम पंचायत जोगियां सोमाली पट्टी में विकास का पहिया नहीं चल रहा है, क्योंकि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्यों में खटपट चल रहा है। इस संबंध में मीडिया टीम ने ग्राम प्रधान रमेश प्रसाद कौनौजिया से पूछे जाने में बताया कि ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य विकास कार्य कराए जाने पर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसको लेकर हमने उच्च अधिकारियों के यहाँ शिकायत किया है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जिसकी वजह से गांव में विकास का पहिया थम गया है। सुनिए इस पे ग्राम प्रधान ने क्या कहा। हम यहाँ के ग्राम प्रधान हैं जोगिया सोमाली पट्टी, जो विकास खंड तमकुही राज्य में पड़ता है। यहाँ के ग्राम प्रधान हैं हम। 1 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। 1 सालों में आपके द्वारा गांव में क्या विकास कार्य कराए गए हैं? हमारे गांव में बहुत प्रयास किया गया। हमारा मेन मकसद था कि गांव में जो दिक्कतें पैदा हो रही है उसको दूर किया जाए, लेकिन सामान्य सीट था और सामान्य सीट में सबसे बड़ी दिक्कत कि मैं लड़ करके चुनाव जीता, जिसका बहुत विरोध हो रहा है, गुटबाजी हो रही है। 13 सदस्यों में से 7 सदस्य कोई भी काम करने नहीं दे रहे हैं, बार बार अवरोध पैदा कर रहे हैं, बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं। हम सबको बारी बारी से सबसे मिल करके जो ग्राम सभा की बैठक होती है हर महीने में, उसमें भी आने के लिए बुला रहे हैं कि आप लोग आइए, अपनी समस्याओं को कहिए, लेकिन कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजह है कि नहीं आते हैं लोग? तो पता नहीं, कह रहे हैं कि आप कुछ भी करिए, हमसे कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे प्रधान नहीं हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो ग्राम सभा का विकास कैसे होगा? तो विकास नहीं होता। इसके लिए मैं उच्च अधिकारियों से भी अवगत कराया, बीडीओ साहब से भी अवगत कराया, ग्राम सभा के जितने भी सम्मानित लोग हैं उनसे भी मैं मिला और कहा कि आप बैठ करके कोई समस्या का समाधान निकाला जाए ताकि गांव का विकास हो, क्योंकि गांव का विकास नहीं होगा तो इज्जत प्रतिष्ठा लोग जा रहे हैं, प्रतिष्ठा दाव पर लग रही है कि लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। हम यही मान लीजिए कि एक क्या नाम है, पंचायत भवन का मुद्दा है, सार्वजनिक शौचालय का मुद्दा है। पंचायत भवन बिना पूर्व प्रधान द्वारा बिना ग्राम सभा की बैठक किए गांव से बाहर जो लगभग 3.5-4 किलोमीटर लंबा है, बाहर बनवाया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जगह है ग्राम सभा की, और इस जगह पर पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी भगवानी देवी हैं, उनके द्वारा भूमि पूजन किया गया है, और पूरे ग्राम सभा के लोग ग्राम सभा की खुली बैठक में यह फैसला की एक स्वर से कि वहाँ नहीं यहाँ बनेगा पंचायत भवन, तो यहीं बने ताकि गांव का विकास हो। बीच में भी होगा, ऑन रोड है, पिच सड़क के पास है, सारा सुविधा भी है, वहाँ जाने के लिए मार्ग भी नहीं है, वहाँ जगह भी नहीं है, गांव से बाहर है, जहाँ गांव की महिलाएं जो 4 किलोमीटर दूर से या ग्राम सभा के लोगों ने आपको चुन करके प्रतिनिधि बनाया है जी। ग्राम सभा के लोगों को बहुत उम्मीद होगी आपसे। जी जी बिल्कुल। अगर विकास नहीं होता तो क्या करेंगे आप? विकास तो मैं चाह रहा हूँ, मैं पूरा कह रहा हूँ कि अगर ये लोग गुटबाजी छोड़ करके अगर कोई समस्या हो तो हमको बुला करके बताएं कि आप काम करें, और हम कह रहे हैं कि अगर ये लोग विरोध करना छोड़ दें, दरखास्तबाजी करना छोड़ दें, हाँ अगर कोई मेरे अंदर दिक्कत हो तो उसके लिए एप्लीकेशन दे, उसके लिए सज़ा दिलाएं, लेकिन हमको काम करने के लिए लोग छोड़ दें। और निश्चित रूप से अगर हमको समय मिलता है तो गांव का कायाकल्प। अधिकारियों की क्या भूमिका है यहाँ पे? अधिकारियों से सारे लोगों से अवगत कराए, और डीएम साहब से, मैं बीडीओ साहब से भी बात किया तो पंचायत भवन के मामले में, तो उन्होंने डीएम साहब से हम मिले तो कहे कि जो वहाँ खर्च हो गया है तो उसका पैसा कौन देगा। तो गांव के लोगों ने पंचायत खुली बैठक में कहा कि हम सभी लोग चंदा इकट्ठा करके पैसा देंगे जो वहाँ लग गया है, लेकिन वहाँ नहीं बनेगा। फिर गांव के लोगों ने कहा कि प्रधान जी नए नए चुने हैं तो आप पैसा दे दीजिए इसका, तो मैंने स्वीकार कर लिया और कहा कि जो भुगतान वहाँ पैसा का हुआ है वो मैं दे दूंगा और यहीं पर बने। तो बीडीओ साहब ने डीपीआरओ सर के पास फ़ोन करके और लेटर जारी करा दिया कि आप बनवाइए वहाँ। तो डीपीआरओ सर डीसी मनरेगा को लेटर जारी कर दिए कि आप पैसा जमा करा लीजिए। मनरेगा से बन रहा है वह, मनरेगा से 22,53,000 का है, जिसमें 18 लाख रुपए मनरेगा का है और 4 लाख कुछ हज़ार राज्य वित्त का है। तो वहाँ से डीसी मनरेगा साहब बीडीओ साहब को लेटर जारी कर दिए कि इनसे जमा करा के पैसा काम शुरू करा दिया जाए। तो वहाँ पे आईडी निकल गई, या स्वीकृति भी मिल गई, टीएस हो गया, सारा प्रक्रिया पूरी हो चुका। मैं काम यहाँ लगा दिया यहाँ पे। तब तक एक दूसरे बीडीओ सर आ गए, श्री मनोज शर्मा जी, वो उन्होंने कहा कि मनरेगा का पैसा किसी खाते में नहीं जमा होता है, वो जमा नहीं हो पाएगा। अभी आप जिस जगह पे खड़े हैं जी, आपके ठीक पीछे एक कोई भवन बना हुआ है। हाँ
ये मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र काफी है, दिनों एएनएम से सेंटर। बताया जा रहा है काफी दिनों से ये पेंडिंग में पड़ा है, जी इसके जी। पीछे क्या वजह है? इसके पीछे यही वजह है कि आज तक मैं लगभग 4,99,000 का ये स्कीम है, तो मैं काफ़ी काम करा दिया अपने पास से, और वहाँ अधिकारियों से चाहे सेक्रेटरी से अवगत कराया कि कुछ रनिंग पेमेंट करा दिया ताकि आगे का काम हो। तब तक ये लोग एप्लीकेशन दिए और डीएम साहब के पास भी गए। डीएम साहब ने कहा कि ये नई हॉस्पिटल था, तोड़वा करके मनमानी तानाशाही कर रहे हैं प्रधान, क्या नाम है कि मनमानी तरीके से जब आप बनवा रहे हैं। हॉस्पिटल तोड़वाए तो जी। किसी अधिकारी के संपर्क जी में थे? जी, सारे अधिकारी का एस्टीमेट बना है, आईडी निकला है, क्या नाम है, टीएस हुआ है, वो सारे। तो इसके पीछे पेमेंट ना होने का क्या वजह हो सकता है फिर? इसका ये जिम्मेवार लोग- कौन हो सकता है? इसमें लोग कुछ तो सेक्रेटरी भी थे, क्योंकि ये लोग एप्लीकेशन डाले थे कि किसके आदेश से बन रहा है, तो हम कहे कि ये एप्लीकेशन का मामला नहीं है, आप लोग हमसे आके पूछिए, हमसे हम बताएंगे जो भी प्रक्रियाएं हैं, औपचारिकताएं हैं, उसको मैंने पूरा किया था और रखे भी हैं सारा कुछ। तो अगर उस पर आप लोग संतुष्ट हों तो इसको कराने दीजिए। तो ये लोग बार बार कभी डीएम के यहाँ, कभी सीडीओ के यहाँ, कभी कहीं कहीं जा करके ये लोग ऐसे एप्लीकेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज तक ये पड़ा हुआ है। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा आपका? तो हम तो सर, हम तो चाह रहे हैं कि समस्या का समाधान हो, चाहे सारे अधिकारियों से अवगत करा चुके हैं। इसके बाद ही अगर समस्या आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मतलब मांग करना चाहेंगे? हम यही मांग करना चाह रहे हैं कि सर हमको स्वच्छंद छोड़ दिया जाए। हम गांव का विकास करना चाहते हैं, हमारा पहली प्राथमिकता है गांव का विकास। लोगों के लिए जिस उम्मीद से लोग हमको जिताए हैं उस पर खरा उतरें, बाकी लोग हमारा सहयोग करें, और अगर हम गलत काम करते हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि मैं किसी प्रकार का गलत काम नहीं करूंगा। हमको काम करने दिया जाए, एकदम हम काम करने के लिए तैयार हैं।